सनातन पंचांग दिनांक 30 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वादशी सुबह 11:09 तक तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र आर्द्रा 31 जनवरी रात्रि 3:27 तक तत्पश्चात पुनर्वसु, 1 वैधृति शाम 4:58 तक तत्पश्चात विस्कंभ, राहु काल सुबह 11:28 से दोपहर 12:52 तक, सूर्योदय सुबह 7:17, सूर्यास्त शाम 6:26, दिशा शूल, पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण। प्रदोष व्रत विशेष: द्वादशी को पुत्र का पोई अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड सनातन पंचांग। माघ मास की अंतिम 3 तिथियां दिलाए महापुण्य पुंज। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभकारक हैं। जो संपूर्ण माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ हो, वही यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो माघ मास का पूरा फल पा लेता है। वैसे तो माघ मास की हर तिथि पुण्यमयी होती है और इसमें सब जल गंगा जल तुल्य हो जाते हैं। सतयुग में तपस्या से जो उत्तम फल होता था, त्रेता में ध्यान के द्वारा, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा और कलयुग में दान स्नान के द्वारा तथा द्वापर, त्रेता, सतयुग में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष शुद्धि, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है, वो कलयुग में माघ मास में अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को प्रातः स्नान करने से मिल जाता है। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है। आयुष्य लंबी करता है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, आरोग्य देता है, रूप देता है, बल देता है, संतान की वृद्धि, सदाचरण और सत्संग देता है। वृत्तियां निर्मल होती हैं और विचार ऊंचे होते हैं। अक्षय धन, रुपया, पैसा भी बरकत वाला हो जाता है और विद्या भी अक्षय धन में बदल जाती है। सकाम भाव से स्नान करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से भगवान की प्रीति पाने के लिए स्नान करते हैं तो वो भी सहज में हो जाती है। माघ मास स्नान, सत्संग स्नान जिसने किया उसे नरक का डर नहीं रहता। दरिद्रता और पाप उसके छू हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति ना भी करनी हो तो भी माघ मास का स्नान स्वर्ग लोक तो तुम्हारा सहज में ही रिजर्व करा देता है। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्रनाम, भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है, वो महापुण्यवान हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है। सनातन पंचांग। प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस बार 30 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। प्रदोष पर व्रत व पूजा कैसे करें और इस दिन क्या उपाय करने से आपका भाग्योदय हो सकता है, जानिए। ऐसे करें व्रत व पूजा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन निराहार संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं रहें और शाम को दोबारा इसी तरह से शिव परिवार की पूजा करें। भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। भगवान शिव जी की आरती करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी खोलें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह उपाय करें: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। पानी में आंकड़े के फूल जरूर मिलाएं।
आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को विशेष प्रिय हैं। यह उपाय करने से सूर्यदेव सहित भगवान शिव जी की कृपा भी बनी रहती है और भाग्योदय भी हो सकता है। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग